हेलो स्टूडेंट्स, एलएसपी और हमारे परिवार में आप सभी का स्वागत है। हालांकि आप भी यार हमारे परिवार के सदस्य बन चुके हो। अब अच्छी तरह से आराम से एंजॉय से क्लास लें और सब चीज़ एंजॉय करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों को भेजें, हमारे परिवार को और बढ़ाएं। और जैसे जैसे परिवार बड़ा होगा तो हमें भी खुशी होगी और हम अच्छे से अच्छा तुम्हें कंटेंट दे पाएंगे। हमारी कोशिश ऐसी रहेगी तुम्हारा टाइम से ही सिलेबस कंप्लीट हो जाए। टाइम से सिलेबस कंप्लीट हो जाए, एक आध बार रिवीजन भी करा देंगे, कुछ क्वेश्चन भी बता दिए जाएंगे, मतलब बहुत कुछ तुम्हें एक्स्ट्रा भी दिया जाएगा। मतलब तुम्हें कंप्लीट सिलेबस जो कुछ भी उपलब्ध होता है वो सब कुछ उपलब्ध कराएंगे हम, ठीक है। रही बात और कुछ बोलने की, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है लोहागढ़ स्टडी पॉइंट्स के नाम से, वहाँ जाके हमें बता सकते हैं कि सर हमारी ये क्वेरीज हैं या हमको ये चाहिए, हम उसी हिसाब से आपके लिए तैयारी करके रखेंगे, ठीक है। और रही बात और कुछ भी हो तुम्हारा इस सिलेबस से रिलेटेड कुछ भी हो तो वो हमें बताएं, हम तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सबको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे। हाँ, एक बात, बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा हो और मैं बोर्ड से हट जाऊँ, ठीक है, बोर्ड पे कुछ भी लिखा हो और मैं बोर्ड से हट जाऊँ तो उसका स्क्रीनशॉट लेके या तो स्क्रीनशॉट लिख लिया करो या फिर पुश करके उस चीज़ को लिख लिया करो, ठीक है। तो हम आगे राउल्ट के नियम की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? राउल्ट के नियम की। उससे पहले मैंने तुम्हें बहुत कुछ बताया था, हेनरी का नियम बताया था, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग बताए थे और भी बहुत सारी बातें तुम्हारे लिए बताई थी। तो राउल्ट के नियम में मैंने दो तरह के बताया था राउल्ट का नियम। एक तो बताया था वाष्पशील विलयनों के लिए, एक बताया था अवाष्पशील विलयनों के लिए, ठीक है। वाष्पशील के लिए और अवाष्पशील विलयन के लिए आगे बात करें तो जो अगर विलयन में दोनों ही विलेय और विलायक, दोनों ही विलयन में जो विलयन है तुम्हारा उसमें दोनों ही विलेय और विलायक घुलनशील हो और वाष्पशील हो, मतलब वेपराइज हो जाएं, मतलब भाप बन के उड़ जाएं, वेपराइज हो जाएं, तो जो दोनों का ही जो मोल अंश थे उस विलयन का टोटल वाष्प दाब। तो राउल्ट का पहला नियम था वाष्पशील विलेय के लिए, वाष्पशील विलेय व विलायक के लिए, मतलब दोनों ही कैसे थे? वाष्पशील थे। किसके नियम में? राउल्ट के, राउले बोल दो, राउल्ट बोल दो, राउले के नियम में दोनों ही वाष्पशील थे, विलेय और विलायक। तो इस वाली कंडीशन में बात यह थी कि विलेय के मूलांश और विलायक के मूलांश दोनों पे ही डिपेंड कर रहा था क्या? तुम्हारे विलयन का वाष्प दाब, मतलब इसका भी मूलांश और इसके भी मूलांश के समानुपाती होता था। बात करें जैसे इसका दाब, वाष्प दाब PA है इसका, तो इसका P0A XA हो गया, ठीक है। और उसका PB है तो ये P0B XB हो गया, ठीक है, दोनों हो गए। ये जो P0 है ये एक तरह का कांस्टेंट है। ये क्या है? ये एक तरह का इस जगह कांस्टेंट, मतलब जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट इस जगह यूज किया गया है, ठीक है। ज़्यादा वैसे घबराने वाली बात नहीं है। तो जब वाष्पशील विलयन तुम्हारा होगा तो विलयन का जो वाष्प दाब है, किसका वाष्प दाब है? विलयन का, ठीक है। विलयन का जो वाष्प दाब है वो दोनों ही विलयन जो विलेय और विलायक हैं उनके योग के बराबर होगा, ठीक है। योग के बराबर मतलब P बराबर हो जाता है PA प्लस PB के, मतलब दोनों ही जुड़ जाएंगे, दोनों को ही जोड़ना पड़ेगा। तो P बराबर हो जाएगा P0A XA और प्लस P0B XB, ओके, जोड़ दी। अब मान लिया कि जो XA प्लस XB हो उसको अगर इकाई मान लें, उसको क्या मान लें? इकाई मान लें, एक मान लें, तो XA बराबर क्या हो जाता है? 1 माइनस XB। उधर ले जाएंगे ना घटाने के लिए, घटाने के लिए उधर लिया जा सकता है, तो इसे मान रख सकते हैं। P बराबर P0A 1 माइनस XB प्लस P0B XB, P0B XB, ठीक है। बज गुणन कर सकते हैं। P बराबर P0A
माइनस पी नॉट ए एक्स वी प्लस पी नॉट बी एक्स वी। ठीक है, और भी लिख सकते हैं P बराबर पी नॉट ए माइनस, अब इसको इधर ले आओ पहले, पी नॉट बी एक्स वी माइनस पी नॉट ए एक्स वी। ठीक है, इसका पक्षांतरण कर सकते हैं, इधर इसका कॉमन लिया जा सकता है, तो P इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एक्स वी कॉमन ले लिया, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। यहां तक मैंने वाष्पशील विलेय के लिए तुम्हें बताया था। ठीक है, ये पहला नियम था वाष्पशील विलयन के लिए। अब दूसरा नियम की बारी आई, तो दूसरे नियम पे मैं बता रहा था कि जो वाष्पशील विलेय है, अब वो विलेय वाष्पशील नहीं है। अब वो कैसा है? अवाष्पशील है, मतलब उड़ने वाला नहीं है, वाष्प बनाने वाला नहीं है, उसकी वाष्प नहीं बनेगी। ठीक है, उसकी वाष्प नहीं बनेगी। अब यार जब उसकी वाष्प नहीं बनेगी, किसकी? अवाष्पशील विलेय की, तो बनेगी किसकी? विलायक की। तो बनेगी किसकी? विलायक की। तो यदि अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन है तुम्हारा, क्या अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन है, तो उसका जो वाष्प दाब है, किसका? विलयन का, वो विलायक के मोलंश के समानुपाती हो जाएगा। तो सेकंड नियम क्या बताया मैंने? यदि विलयन अवाष्पशील विलेय युक्त है, अवाष्पशील विलेय युक्त हो, अवाष्पशील विलेय युक्त हो, कौन? विलयन। यदि विलयन अवाष्पशील विलेय युक्त हो तो विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब या आंशिक दाब, चलो आंशिक दाब, विलायक के आंशिक दाब पर निर्भर करता है, विलायक के आंशिक दाब पर निर्भर करता है। और पहले नियम में बताया गया था कि जितने भी विलेय और विलायक हैं, उसका जो वाष्प दाब है, आंशिक दाब है, वो मोलंश के समानुपाती होता है, तथा विलायक का आंशिक दाब मोल अंश के समानुपाती होता है, मोल अंश के समानुपाती होता है। तो P विलयन का वाष्प बराबर हो जाता है P नॉट एक्स ए, P नॉट एक्स ए। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि सर P नॉट एक्स ए तो ठीक है, B क्यों नहीं आया? B क्यों नहीं आया? ठीक है, B कौन है? विलेय। B कौन है? विलेय। लेकिन विलेय की कंडीशन तो ये लिख दी ना, विलेय की कंडीशन तो ये लिख दी कि जो विलेय तुम ले रहे हैं, जो XB जो तुमने लिया है, वो कैसा है? अवाष्पशील है, भाप बनके नहीं उड़ सकता है, भाप बनके नहीं उड़ेगा, तो उसकी डिपेंडेंसी नहीं आएगी, तो उसकी डिपेंडेंसी नहीं आएगी। तो मैंने अभी बताया था एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना बताया था? 1। तो एक्स ए बराबर कितना हो गया? 1 माइनस एक्स बी। तो 1 माइनस एक्स बी को यहाँ ला सकते हैं, P बराबर P नॉट ए एक्स 1 माइनस एक्स वी, 1 माइनस एक्स वी, मल्टीप्लाई कर दो P नॉट ए माइनस P नॉट एक्स वी, P नॉट ए एक्स बी। ठीक है, हो गया। अब इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, माइनस का इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव, P नॉट ए एक्स वी बराबर हो जाता है P नॉट
ए माइनस पी, पी नॉट ए माइनस पी, या एक्स वी बराबर हो जाता है पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए, पी नॉट ए। ठीक है, दो चीज। जब मैंने वाष्प दाब पढ़ाना स्टार्ट किया था, क्या पढ़ाना स्टार्ट किया था? वाष्प दाब पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो मैंने बताया था कि पी नॉट ए माइनस पी हो तो वो होता है वाष्प दाब में अवनमन। क्या होता है? वाष्प दाब में अवनमन होता है कि वाष्प दाब में कमी आ जाना। ठीक है, और अगर पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए हो तो इसको बोलेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्या बोलेंगे? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, अवनमन इसको कहा जाएगा। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर हो जाता है? विलय के मोल अंश के बराबर हो जाता है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसी भी विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल अंश के बराबर होता है। ये कंडीशन इस जगह लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो ठीक है, तो लिखेंगे ऐसे इस वाली लाइन को। किसी विलयन अवाष्पशील विलय कैसे लिखेंगे? अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का आपेक्षिक अवनमन, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल अंश के बराबर होता है। थोड़ा सा इंक डाल लूंगा जब बात करते हैं आगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, आराम से लिखो, फिर आगे बात करेंगे हम। तुम्हें दिख रहा है? चलो, डस्टर हाथ में हटा दूं? ठीक है। बोर्ड पे कुछ भी लिखा हो और मैं हट जाऊं, बोर्ड पे कुछ भी लिखा हो और मैं हट जाऊं, या कोई भी सर हो, चाहे मनोज सर हो या ब्रजेश सर हो, बोर्ड पे अगर कुछ भी फॉर्मूला या कुछ भी लिख के हट गए हैं तो तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि उसका स्क्रीनशॉट लेके तुरंत ही रख लें अपने पास। स्क्रीनशॉट लेके या लिख के उसको तुरंत अपने पास रख लें। अब बात करते हैं हेनरी व राउल्ट के नियम की विशेष स्थिति। स्पेसिफिक सिचुएशंस ऑफ राउल एंड हेनरीज लॉ। ठीक है, हेनरीज लॉ। पहले दोनों के नियम को बताता हूं। राउल्ट ने कहा था कि P जो वाष्प दाब है, किसी भी विलय या विलायक का वाष्प दाब है, वो आंशिक दाब किसके बराबर होता है? मूल अंश के बराबर हो जाता है। इसको भी कुछ मान सकते हैं, मत मानो बोलें, या पी ए मान लो। चलो इसको B बराबर हो जाता है P नॉट
AXB, ठीक है, दोनों हो गए। ये तो था राउल्ट के नियम अनुसार, राउल्ट के अनुसार था ये वाली बात, तो इसके अनुसार थी राउल्ट के नियम के अनुसार। राउल्ट के नियम ने कहा था कि विलयन में, बाष्पशील विलयन की बात कर रहा हूं मैं, बाष्पशील विलय युक्त विलयन में उपस्थित विलय और विलायकों का आंशिक दाब, दोबारा सुन लो, बाष्पशील विलयन में उपस्थित विलय और विलायक का आंशिक दाब, बाष्पशील विलयन में उपस्थित विलय और विलायक का आंशिक दाब, उसमें उस विलय और विलायक के मोल अंश के समानुपाती होता है। एक बात थी, किसकी थी? राउल्ट की। ओके, अब जो हेनरी था, कौन था? हेनरी। हेनरी का नियम क्या कहता था? हेनरी का नियम कहता था कि P इज प्रोपोर्शनल हो जाता है KH के, KH के। X भी क्या? गैस, और गैस भी कौन? विलय। गैसीय विलयन के लिए तो था, गैसीय विलयन के लिए ही तो था, गैसीय विलयन के लिए ही तो था। कौन सा? हेनरी का नियम, ठीक है। हेनरी का नियम किसके लिए था? गैसीय विलयन के लिए, विलय। मतलब ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला दोनों कैसे लग रहे हैं? सेम से लग रहे हैं तुमको। अंतर किसका है? केवल समानुपातिक स्थिरांक, यहाँ पे तो P0 भी लगा रखा है, यहाँ पे KH लगा रखा है, इनका दोनों का अंतर है। तो लिखेंगे गैसीय विलयनों के लिए, गैसीय विलयनों के लिए राउल्ट और राउले भी लिखा होता है किसी किताब में, ठीक है, हेनरी के नियम समान दिखाई देते हैं, समान दिखाई देते हैं, समान दिखाई देते हैं, लेकिन समानुपातिक स्थिरांकों का अंतर है। क्योंकि क्या अंतर है? यहाँ तो KH है और यहाँ पे P0B है, समानुपाती स्थिरांकों का अंतर है। यदि ये दोनों स्थिरांक, कौन कौन से स्थिरांक? KH व P0B, गैसीय विलयन के लिए कर रहे हैं। अब इसको भी किसके लिए कर रहे हैं? गैसीय विलयन के लिए। दोनों स्थिरांक समान हो जाएं तो यह स्थिति कैसी होगी? विशेष स्थिति कहलाएगी, विशेष स्थिति कहलाएगी। मतलब राउले के नियम को भी किसके कर दें? गैसीय के लिए कर दें, ठीक है। हेनरी का नियम तो गैसीय के लिए है ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हेनरी का नियम किसके लिए? गैसीय के लिए ही है ये दोनों, ठीक है। अब तुमने देखा कि इसमें भी वाष्प दाब है, आंशिक दाब है, और इसमें भी आंशिक दाब है, ठीक है। अंतर कहाँ है? एक तो P0B का है और एक KH का है। इसको हेनरी नियतांक बोलते हैं, इसको समानुपातिक कांस्टेंट बोलते हैं, दोनों ही वही हैं, दोनों ही समानुपातिक कांस्टेंट थे। तो मैंने क्या लिखा कि गैसीय विलयनों के लिए है ये, गैसीय विलयनों के राउल्ट और हेनरी के नियम अनुसार। अब ये भी राउल्ट का नियम भी किसके लिए काम कर रहा है? गैसीय विलयनों के लिए काम कर रहा है, और हेनरी का नियम भी किसके लिए काम कर रहा है? गैसीय विलयनों के लिए काम कर रहा है, ठीक है। कि समान दिखाई देते हैं, कि नियम कैसे दिखाई देते हैं? लगभग समान दिखते हैं, ठीक है। लेकिन समानुपातिक स्थिरांक कौन कौन? KH और P0B का अंतर है, मतलब दोनों ही कैसे हैं? अंतर है। यदि ये दोनों स्थिरांक समान हो जाए, मतलब कोई ऐसी पर्टिकुलर स्थिति आए, एक ऐसी सिचुएशन आए कि दोनों ही जो स्थिरांक थे, दोनों ही जो कांस्टेंट थे, वो कैसे हो जाए? समान हो जाए। दोनों ही कैसे हो? समान हो जाए। मतलब ऐसा आंशिक दाब और मोल अंश लें कि जिनके लिए गैसीय विलयनों के लिए लेना है। किसके लिए लेना है? गैसीय विलयनों के लिए।
जिनके लिए दोनों कैसे हो जाएं, समान हो जाएं, तो वह स्थिति कैसी कहलाएगी, विशेष स्थिति कहलाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से और लिखना चाहे तो लिख लो, ठीक है। फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, हो गया, हटाओ। चलो भाई, हो गया। अब जो राउलेट था, राउल्ट जो था, उसके अनुसार विलयन कितने प्रकार से बांट सकते हैं, 2 प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो बांट सकते हैं आदर्श विलयन और एक बांट सकते हैं अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन मतलब जो राउल्ट के नियम का पालन करें, मतलब ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, ढंग से पूरी तरह से पालन करते हैं, उनको तो बोला जाएगा आदर्श विलयन, और जो नहीं करेंगे उनको बोला जाएगा अनादर्श विलयन। ठीक है। अब जो आदर्श विलयन थे वो तो एक ही तरह के रह जाएंगे, लेकिन जो अनादर्श विलयन थे उनको भी 2 तरह से बांटेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, 2 तरह से उनको बांट दिया जाएगा। हाँ, एक बात और फिर दोबारा कह रहा हूं कि बोर्ड पे कुछ भी लिखा हो, चाहे ब्रजेश सर पढ़ाएं या मनोज सर पढ़ाएं, अगर वो यहाँ से हट गए हैं, बोर्ड से हट गए हैं, तो बोर्ड पे कुछ भी लिखा हो, चाहे एक ही लाइन लिखी हो, चाहे पूरा बोर्ड भर रहा हो, चाहे फॉर्मूला लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे या फिर अपनी कॉपी में पुश करके उतार लेंगे। ठीक है, चलें अब आगे। सुनो, तो राउल्ट के नियमानुसार विलयनों को 2 भागों में, कितने भागों में, 2 भागों में या 2 प्रकार से बांटा जा सकता है। कितने प्रकार से बांटा जा सकता है? 2 प्रकार से। कौन कौन से बताए मैंने? एक तो बताया था आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। और एक बताया था अनादर्श विलयन, अनआइडियल सॉल्यूशन विलयन, जिसको बोलेंगे अनआइडियल सॉल्यूशन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी उसको कह सकते हैं। नॉन बोल लो या अन बोल लो, चलो ठीक है। अनआइडियल सॉल्यूशन हो गया। 2 तरह से सॉल्यूशंस को बांट सकते हैं, किसके अनुसार? राउल्ट के नियम के अनुसार। ठीक है, आगे सुनो, किसके अनुसार बांट रहे हैं? राउल्ट के नियम के अनुसार। तो पहले आदर्श विलयन की बात करेंगे आज, और कल करेंगे अनादर्श विलयन की बात। और अनादर्श विलयन में भी उसको 2 तरह से बांटेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, आदर्श विलयन की बात करते हैं। हेडिंग डाल लो आदर्श विलयन, हेडिंग डालो अपनी अपनी कॉपी में, आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श विलयन, आइडियल, इंग्लिश वाले डाल लो सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। मतलब ऐसे विलयन, कैसे विलयन? ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पूरी तरह से पालन करते हैं, उनको बोला जाता है आदर्श विलयन। 3-4 तरह की डेफिनेशंस लिखाऊंगा मैं इसके लिए, कि कैसे कैसे उनका दाब कम हो जाएगा या कुछ भी कम होगा, वो सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो परिभाषा लिखो सीधी सीधी। ऐसे विलयन जो राउल्ट के
नियम का पालन करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उन्हें आदर्श विलयन कहा जाता है। आदर्श विलयन कहा जाता है, कहा जाता है, आदर्श विलयन कहा जाता है। अब राउल्ट के नियम क्या था? राउल्ट का नियम दो तरह से बताया था मैंने, एक तो बताया था वाष्पशील के लिए, एक बताया था अवाष्पशील के लिए। तो वाष्पशील और अवाष्पशील दोनों ही बात एक थी, लेकिन जो वाष्पशील था उसमें विलय वाष्पशील था और अवाष्पशील में विलय अवाष्पशील था, ये अंतर था। कहा क्या था राउल्ट ने? राउल्ट ने कहा था कि किसी भी विलयन में उपस्थित घटक कितने? कंपोनेंट्स कितने? दो ही तो हैं, एक तो विलय है और एक विलायक है। तो कंपोनेंट्स का जो आंशिक दाब है, मतलब उस पर्टिकुलर कंपोनेंट्स ने जितना प्रेशर लगाया है, पर्टिकुलर के लिए आंशिक का मतलब उस अंश ने जितना लगाया है, उसको उसका प्रेशर किसके समानुपाती हो जाता है? मोल अंश के समानुपाती हो जाता है, मोल फ्रिक्शन के प्रोपोर्शनल हो जाता है। किसके प्रोपोर्शनल रहेगा? मोल अंश के प्रोपोर्शनल रहेगा, मोल फ्रिक्शन के प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, कहा जाता है। तो राउल्ट का नियम क्या कहता था? राउल्ट का नियम कह रहा था, राउल्ट पहली डेफिनेशन चल रही है, राउल्ट के नियमानुसार क्या था कि जो विलयन का वाष्प दाब है वो PA तथा PV दोनों के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये थी कि PA जो है वो P0A x A के, ठीक है, और PB है जो P0B x B के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये बात। और पूरा ही समीकरण बनाएं तो क्या बनेगा? P बराबर होना चाहिए P0A x A के और P0B x B बराबर हो जाना चाहिए। मतलब ऐसा विलयन जो ये वाली शर्त भी माने और ये वाली शर्त भी माने और ये वाली शर्त भी माने, उसको बोलेंगे आदर्श विलयन। उसको क्या बोला जाएंगे? आदर्श विलयन, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि यदि विलयन का कुल आयतन जो है, क्या है? कुल आयतन विलय व विलायक के आयतन के योग के बराबर होना चाहिए। मतलब दोनों का जो विलयन का जो आयतन है वो दोनों के आयतन के बराबर होना चाहिए। मतलब तुम्हारा विलयन 200 ml है, कितना ml है? 200 ml है, तो उसमें 200 ml में ही ना तो वो घटना चाहिए और ना ही वो बढ़ना चाहिए, उसमें विलय और विलायक दोनों ही शामिल रहेंगे। 150 ले सकते हैं या 100 ले सकते हैं, टोटल आएगा 200 ही। ठीक है, मतलब अंतर नहीं आना चाहिए, आयतन में परिवर्तन होना चाहिए तथा आयतन परिवर्तन कौन? डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हो गया? इसको लिखो पहले यहां तक, फिर तीसरी शर्त की बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। ठीक, हटाऊं? अगली शर्त सुनो। अगली शर्त क्या थी भाई?
अगली शर्त ये है कि जो विलयन है, विलयन ना तो ऊष्मा अवशोषक होना चाहिए, अवशोषक हो, और ना ही उत्सर्जक हो। मतलब ऊष्मा का ना तो उत्सर्जन करे और ना ही अवशोषण करे। मतलब समझे, ना तो ऊष्मा शोषी हो और ना ही ऊष्मा छेपी हो। ठीक है, मतलब जो विलयन तुम बना रहे हैं वो ना तो ऊष्मा अवशोषक मतलब ऊष्मा शोषी होना चाहिए और ना ही वो ऊष्मा छेपी होना चाहिए। मतलब ना तो वो एंडोथर्मिक होना चाहिए और ना वो एक्सोथर्मिक होना चाहिए। तो सॉल्यूशन तुमने बनाया है वो ना तो एक्सोथर्मिक हो और ना ही एंडोथर्मिक हो। अर्थात क्या बात है, अर्थात एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी मतलब ऊष्मा, एंथैल्पी परिवर्तन जो है, एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, होना चाहिए। एंथैल्पी परिवर्तन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ना तो उसमें ऊष्मा निकलनी चाहिए और ना ही उसमें ऊष्मा आनी चाहिए। मतलब विलयन जो है तुम्हारा उसमें ऊर्जा का डिफरेंट विलय और विलायक के डालने पर नहीं आना चाहिए, जितना है उतना ही रहना चाहिए, ये ध्यान रखना। चौथी शर्त, तीसरी हो गई, चौथी, विलयन के ए बी में ससंजक बल, ससंजक बल, ससंजक बल मतलब आकर्षण बल, कौन कौन के बीच, ए और बी के बीच, मतलब विलय और विलायक के बीच। ससंजक बल विलय मतलब कौन कौन, विलायक लिख लो पहले, बल विलायक ए तथा विलय बी, मतलब यहां तो ए बी के बीच आकर्षण बल लग रहा है, यहाँ ए के बीच लग रहा है, यहाँ बी के बीच आकर्षण बल विलायक ए तथा विलय बी के समान होना चाहिए। मतलब इन दोनों के योग के समान होना चाहिए। जो ससंजक बल है, जो आकर्षण बल है, कौन कौन के बीच, विलय और विलायक के बीच, किसमें, विलयन में, वो दोनों के ही बराबर हो जाना चाहिए। कौन कौन के बराबर, विलायक के और विलय के ससंजक बल के बराबर हो जाना चाहिए। तो ये चौथी शर्त थी। ठीक है, 4 शर्त हो गई। चारों शर्तों का अगर कोई भी विलयन पालन कर रहा है, चारों ही शर्त उसमें मानी जा रही हैं, चारों ही शर्त का वो पालन कर रहा है, तो विलयन कैसा रहेगा, आदर्श विलयन कहा जाएगा। उसको क्या कहेंगे, आदर्श विलयन कहा जाएगा। अब एक बात और सुन लो, समान भौतिक एवं रासायनिक गुणों वाले विलय और विलायक आदर्श विलयन बनाते हैं, आदर्श विलयन बनाते हैं, मतलब दोनों का गुण कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। किसका, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, कौन के, विलय और विलायक के, मतलब एक्स बी के और ए के कैसे होने चाहिए, गुण समान होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में लिखो, जैसे ब्रोमो बेंजीन प्लस क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन मतलब क्या है,
दोनों ही कैसे हैलाइड है, दोनों ही कैसे हैं ये हैलाइड है। और एथेनॉल, एथेनॉल प्लस प्रोपेनॉल या मेथेनॉल, मेथेनॉल हो सकते हैं, ठीक है। या CCl4 व प्लस SiCl4 हो ये भी कैसे विलयन बनाएंगे, आदर्श विलयन हैं। क्यों? क्योंकि ये भी कार्बन है और SI मतलब इनका दोनों का क्या जो ग्रुप है वो क्या है, सेम है। किसका, कार्बन का और सिलिकॉन का ग्रुप सेम है और क्लोराइड भी सेम है। तो कैसा विलयन बनेगा, आदर्श विलयन बनेगा। ये तुम्हारे आदर्श विलयन की पूरी कहानी थी। चैनल को फैलाएं आराम से, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अच्छी अच्छी बातें हमें बताएं, तुम भी हमें सिखाएं। मतलब जो तुम्हें अच्छा लगे कि सर को ये बताया जा सकता है वो हमसे कहें आराम से, कोई बात नहीं, आराम से बात करें, कहें हमसे कि सर आपने अच्छा किया, कुछ भी फीडबैक देना हो, कुछ भी करना हो तो सभी जगह उपलब्ध है। फेसबुक पे पेज भी बना हुआ है इसी के नाम से, लोहागढ़ स्टडी पॉइंट के नाम से फेसबुक पेज भी है, टेलीग्राम चैनल भी है और तुम्हारा यूट्यूब तो है ही। तो वहाँ पे भी हमें अपने अपने सजेशंस या कुछ भी तुम्हें अच्छा लगे वो हमें बता सकते हैं। हमारी मेहनत जो है अगर तुमको अच्छी लग रही है तो तुम अच्छे अच्छे काम करेंगे हमारे साथ भी, नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं है, अच्छी अच्छी बात किया करो, अच्छा रहता है, ठीक है। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, अच्छे कमेंट करना, ठीक है। और कोई बात है तो हमसे बताएं, हम उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। और तुम्हारा जो शाम है और रात है वो अच्छी रहे। चलो, थैंक यू।